हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीप नेक पे बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और आजकल ये डिज़ाइन ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन है जो आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और मैं ले रही हूँ यहाँ पर टोटल लंबाई 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। यहाँ पर हमने शोल्डर का मार्क कर लेना है। मैं बना रही हूँ 34 साइज़ के हिसाब से, तो 34 साइज़ में मैं यहाँ पर शोल्डर रख रही हूँ 5.5 इंच। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा शोल्डर को यहाँ पर डीप नेक में बढ़ा करके लिया है। मैं 5.25 इंच लेती हूँ, मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच पे मार्क किए हैं। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच पे मार्क करके चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से हमने लाइन बना लेनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे 1.25 इंच पे आर्म होल का। आर्म होल का शेप देने के बाद में हमें यहाँ पर कट कर लेना है इसे। ये देखिए, इस तरह से हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए डीप नेक के हिसाब से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। जो भी आपका साइज़ होता है उसके हिसाब से शोल्डर एंड आर्म होल का मेज़रमेंट लेकर आप कट कीजिएगा। अब देखिए, मेरे ब्लाउज़ फैब्रिक में ना यहाँ पर साइड में पट्टी है, तो इस पट्टी को आप यूज़ कर सकते हैं डोरी बनाने में, जो हम इस ब्लाउज़ में लगाएंगे, या फिर आप इसकी पट्टी या बेल्ट बना सकते हैं। दोनों साइड पे ये पट्टी आपको मिल जाएगी। जो भी इस तरीके के ब्लाउज़ पीस आते हैं उसमें रहती है, तो हम इसी में इसे यूज़ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक को फोल्ड करके बैक पार्ट को कट कर रही हूँ मेन फैब्रिक पे। मेन फैब्रिक पे कट करने के बाद में गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गले के लिए मैं यहाँ पर मेज़रमेंट ले रही हूँ शोल्डर के यहाँ से कि हमें यहाँ पर शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है। तो यहाँ पर मैं जो शोल्डर पट्टी रखूँगी वो 2.5 इंच की रखूँगी। अब जो भी यहाँ पर हमारे गले की चौड़ाई बच रही है उसमें हमें नेक डिज़ाइन बनाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में 2.25 इंच बच रही है। 3 इंच के करीब आप यहाँ पर ले सकते हैं, डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्रॉड नेक में। तो 2.5 इंच छोड़ के आप यहाँ पर जो भी मेज़रमेंट बचता है उसकी यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। नीचे से आपको शेप कितना लेना है, मैंने यहाँ पर 3 इंच पे मार्क किया है। तो आप 3 इंच पे ऊपर की तरफ शेप दे दीजिए और इसके बाद में आधा इंच का गैप रख करके आपको वी शेप देना है। ये देखिए, अगर आप इसे ज़्यादा फैला देंगे तो वो पान गले पे हो जाएगा, कम फैलाएंगे थोड़ा तो वो वी शेप पर रहेगा। अगर आपको थोड़ा फैला हुआ चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। और वैसे ये वाला डिज़ाइन भी पहनने के बाद में ये थोड़ा फैल जाता है, तो मैंने इसे कम ही रखा है। ऊपर की तरफ वी नेक आएगा और नीचे से ये शेप रहेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। नीचे की तरफ बेल्ट आ जाएगा। तो हमारी डिज़ाइन यहाँ पर कट हो चुकी है। अब अगर आप इसे मोटे कपड़े पर बना रहे हैं तो सिंपल सिलाई लगाकर पलट दीजिएगा। और अगर आपका फैब्रिक मेरी तरह जॉर्जेट का फैब्रिक होता है तो फिर आपको इसमें पेपर पेस्टिंग लगाना ज़रूरी रहेगा। अगर आप पेपर पेस्टिंग नहीं लगा सकते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप इसे फिर क्रॉस पट्टी के साथ बनाइएगा। जैसे हम क्रॉस पट्टी से, उरेब पट्टी से गला बनाते हैं, वैसे भी बना सकते हैं आप। और अगर आप इसमें पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो आपके गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। पेस्टिंग को हमने इस तरह से कट कर लेना है और इसे अटैच करना है अस्तर वाले फैब्रिक पे। अस्तर के कपड़े के ऊपर आप इसे प्रेस करके अच्छे से चिपका लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह अस्तर के ऊपर मैंने इसे चिपका लिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कट कर देना है। तो इसे हम साइड में कर देते हैं, अभी मैं बाद में करूँगी। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को यहाँ पर हमने अटैच करना है। दोनों पार्ट को बीच में से कट करके अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद में दोनों को आपको यहाँ पर साथ में जॉइंट करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को साथ में जॉइंट करेंगे। यहाँ पर आपको फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब आपको साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है।
ये देखिए दूसरा वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर दिया है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके अस्तर के बराबर से कर लेना है। दोनों पार्ट को देखिए इस तरह बराबर कर लेंगे। अब इसके साथ में हमें पेपर पेस्टिंग को अटैच करना है, तो पेस्टिंग को गले के यहाँ से बिल्कुल बराबर कट करेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा फैब्रिक रखना है इसे फोल्ड करने के लिए, तो फिनिशिंग करेंगे इसे साइड से फोल्ड करके। ये देखिए यहाँ पर हमें इसे फोल्ड कर लेना है अच्छे तरीके से। दोनों साइड के पार्ट को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से भी हम इसे फोल्ड करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट देखिए मेरे रेडी हो गए हैं। इसके बाद में हमें इसे अटैच कर लेना है, तो यहाँ पर हम इसे रख लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से आपको बराबर करके रख लेना है। साइड में देखिए कमर के साइड से ये पट्टी कम थी, तो मैंने यहाँ पर एक पट्टी को जोड़ लिया है। पट्टी को जोड़ने के बाद में हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे और एक सिलाई लगा करके नेक पट्टी को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। पूरे नेक पे इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद में इसे पलट करके सीधा करेंगे। कॉर्नर को बाहर की तरफ आपको निकाल लेना है अच्छे से। अब ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। एक तरफ का पार्ट मेरा रेडी हो गया है। ऐसे ही हमने दूसरे साइड का पार्ट भी तैयार कर लेना है। कॉर्नर के यहाँ से बराबर रखते हुए आपको पिन लगा लेनी है और फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा करके इसे तैयार कर लेंगे। दोनों साइड के पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं। इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बेल्ट अटैच करना है नीचे की तरफ। आप चाहें तो बिल्कुल पतली सी एक डोरी भी लगा सकते हैं या फिर मेरी तरह बेल्ट भी आप अटैच कर सकते हैं। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लीजिएगा कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल बराबर है। अब जो साइड से मैंने पट्टी कट की थी उसका आपको बेल्ट बना लेना है या फिर डोरी बना लेना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बीच में से कट करके मैंने पट्टी को यहाँ पर 2 भाग में कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे पट्टी को फोल्ड करके आपको सीधी सीधी सिलाई इस पे लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में इस पट्टी को आपको फोल्ड करके सीधा कर लेना है। ये देखिए पट्टी को पलट करके सीधा करेंगे, अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। दोनों साइड की पट्टी मैंने तैयार कर ली है। 2 पट्टी चाहिए आपको दोनों तरफ कमर में लगाने के लिए। अब हम इस पट्टी को यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए जहाँ पर आपको फिटिंग करनी है ना उस साइड पे लगा लेना है और एक बार मार्जिन वाली तरफ भी सिलाई लगा देंगे। दूसरे साइड से भी आपको डोरी अटैच कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं स्टील वाली जो हाई होती है ना वो लगा रही हूँ और आप चाहें तो लूप या बटन भी लगा सकते हैं। एक तरफ मैं हाई लगा रही हूँ और एक तरफ हुक लगा रही हूँ। पहनने के बाद में आप इसे इस तरह से टक कर सकते हैं और इसके बाद में पीछे की तरफ हम ये डोरी बांध लेंगे। तो इस डिज़ाइन को आप बैक ओपन और फ्रंट ओपन दोनों में ही बना सकते हैं। तैयार होने के बाद में डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा।
फ्रंट नेक डिज़ाइन है ना, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। उस पे मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे कि दीदी 34 साइज़ का आप शेयर कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ये डिज़ाइन 34 साइज़ का शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी इस डिज़ाइन को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसका पैटर्न बनाती हूँ, तो आप लोगों को ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो उस वीडियो पे ना मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे 34 साइज़ के लिए। अभी किसी और साइज़ के लिए आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं वही साइज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बैक पार्ट की टोटल लंबाई मैंने रखी थी 14 इंच, और उसमें 1 इंच प्लस करके हमें फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ ले लेना है। शोल्डर आर्म होल सेम रहेंगे जो हमने बैक पार्ट में लिए थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डीप नेक के हिसाब से मैंने शोल्डर एंड आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। वैसे ये डिज़ाइन बोट नेक में भी बन जाता है, अगर आप बोट नेक में देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं अभी डीप नेक पर बना रही हूँ। शोल्डर एंड आर्म होल 5.5 इंच पे मार्क किए हैं। चेस्ट का चौथा भाग लिया है मैंने यहाँ पर 8.5 इंच, 34 साइज़ का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के 1 इंच मैंने प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 7 इंच, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। फिर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई हमें इस तरह से यहाँ पर बना लेनी है। 1/2 इंच नीचे की तरफ उतारते हुए मैंने शेप दिया है आर्म होल का, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट करते हैं तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आर्म होल को नीचे की तरफ बढ़ाते हुए कट किया है। अब हमें गले की चौड़ाई मार्क करनी है। तो गले की चौड़ाई मैंने बैक पार्ट में भी ऐसे ही नापी थी कि शोल्डर पट्टी का छोड़ देंगे, उसके बाद में हमारा जितना भी नेक बचता है वो हमारी नेक विड्थ रहेगी। तो बैक पार्ट में शोल्डर पट्टी मैंने रखी थी 2.5 इंच की, और यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच मार्क कर लिया है। 7 इंच गले की लंबाई ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं लेंथ को। और इस तरह से आपको एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। अभी हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है 34 साइज़ के हिसाब से, और 10 इंच पे मैंने टक्स पॉइंट लिया है। आप अपने साइज़ का नाप करके लीजिएगा। यहाँ से 3.5 इंच लिया है 3.5 इंच, और इसे नीचे की तरफ हमने मिला देना है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैं यहाँ पर स्केल का यूज़ कर रही हूँ। हाथ से मैं आपको हर बार बताती हूँ, पर ये स्केल से ना आप बहुत ही अच्छे से शेप दे सकते हैं। जिन्हें भी शेप देने में प्रॉब्लम आती है, आप ये स्केल से इस तरह से यहाँ पर शेप दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपका शेप आ जाएगा। इसके बाद में हमें नीचे विड्थ की मार्किंग करनी है टक्स की। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आप 1.25 इंच पे भी कर सकते हैं। 1.5 इंच लेंगे हम टक्स की लेंथ और टक्स की विड्थ। इसे फिर हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे यहाँ पर। तो प्रिंसेस कट की मार्किंग मेरी हो गई है। साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और स्केल से मार्क करेंगे। इतना पार्ट हमें कम कर देना है, यहाँ से 1/2 इंच कम कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर 1 इंच लेंथ को बढ़ा करके लेते हैं प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। फिर हमें साइड से थोड़ा पार्ट कट कर देना होता है, इसे बैक पार्ट के बराबर करने के लिए। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट कर देंगे। दोनों साइड से हमने जो एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, इसे कट कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट कट करने से आपके ब्लाउज़ में आर्म होल पे झोल बिल्कुल नहीं आता है। आर्म होल की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। अब गले की मार्किंग करेंगे तो ऊपर से 5 इंच पे आपको मार्क करना है। फिर हल्के हाथों से आपको शेप देना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ आते हुए शेप देंगे। आप यहाँ पर गोलाई भी दे सकते हैं, और स्ट्रेट अगर लाइन बनानी है तो स्केल से आप लाइन भी बना सकते हैं। अब यहीं से हमने 5 शेप देना है। यहाँ पर आप 5 शेप भी ले सकते हैं, वी शेप भी ले सकते हैं और राउंड शेप भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको शेप कैसा चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। इसके बाद आपको लेना है पेपर पेस्टिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें नेक को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर गले का शेप दे दिया है। गले का शेप देने के बाद में ये देखिए मैं आपको नाप करके बता देती हूँ। मैंने 1.5 इंच का शेप दिया है अंदर की तरफ। अब आपको पेपर पेस्टिंग कट कर लेना है। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए हम इसे कट करेंगे। फिर नेक डिज़ाइन के हिसाब से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है। तो ये पैटर्न मेरा कट हो गया है। इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, नेक को भी कट कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट पेस्टिंग अटैच करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक को कट करके फिर इसके ऊपर प्रेस करके इसे चिपका दूंगी। कपड़े पे ये बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाता है।
तो गले की कटिंग मेरी यहाँ पर पूरी हो गई है। अब मैं इसे पेस्ट करके दिखाती हूँ आप लोगों को, और इसे मेन फैब्रिक पर रख कर भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अस्तर वाला जो फैब्रिक है ना, उसके ऊपर इसे अटैच करना है आपको। अगर आपका मेन फैब्रिक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पतला होता है तो आप अलग से अस्तर का कपड़ा भी ले सकते हैं, उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर पिन्स अटैच कर लेनी है। पिन्स लगाने के बाद में अब मैं नेक पे सिलाई लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई लगानी है। और मैंने यहाँ पर इसी फैब्रिक की डोरी भी बना ली थी, प्लेन फैब्रिक की डोरी को हम जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ना 1.5 इंच का, वहाँ पर हमने रखना है। और अच्छे से यहाँ पर आपको सिलाई लगा कर इसे पक्का करना है, ताकि जब आप इसे पीछे की तरफ बांधेंगे तो ये बिल्कुल भी निकले ना। डोरी को आप अंदर की तरफ करके ही अटैच कीजिएगा, जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी लगेगी। ये देखिए दोनों साइड पे आपको डोरी लगा लेनी है। बाद में आप इस पर कोई भी लटकन अटैच कर दीजिएगा, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसे ही डिज़ाइंस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है और इसी तरीके के डिज़ाइंस आप और भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ और ऐसे वीडियो शेयर करूँ। इसी टाइप के अगर आप और भी डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो चैनल पर बहुत सारे डिज़ाइंस अपलोड हैं, और इसी टाइप का जो पैटर्न है ना, मैंने अलग अलग साइज़ में भी अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा करके इसे पलट लिया है। अच्छे से हम नेक को फिनिशिंग कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं। डोरी को जब आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये कॉर्नर बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब आपको हाथों से अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर देनी है। नेक को पहले फिनिशिंग कर लेना है, उसके बाद ही इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। अब देखिए ऊपर से फिनिशिंग की एक सिलाई लगा देंगे। अस्तर वाला जो फैब्रिक है ना, वो ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फिनिशिंग के साथ पे पूरे ही नेक पे हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। और ये डिज़ाइन ना मुझे आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ही सुंदर लगता है ये पहनने के बाद में, बहुत ही स्टाइलिश लुक आता है इस डिज़ाइन का। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नेक डिज़ाइन को। अब हमने बाहर की तरफ से अच्छे से सिलाई लगा देनी है, इसे फिनिशिंग कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। ये देखिए अब हमें साइड का प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी अटैच कर लेना है। दोनों साइड के पार्ट को बराबर करके फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में हमें इसे अटैच कर लेना है। दूसरा वाला पार्ट जो है प्रिंसेस कट का, वो भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे, मैन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को साथ में अटैच करते हुए। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे से या ऊपर से कहीं से भी आप अटैच कर सकते हैं। दोनों पार्ट आपके बिल्कुल बराबर आने चाहिए। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता भी है तो आप फिर उसे कट करके बराबर कर सकते हैं। ये देखिए, और इस वीडियो में ना मैंने आपको आर्म होल की गोलाई नहीं बताई है, तो बाद में रेडी होने के बाद में आप आर्म होल को थोड़ा छाट लीजिएगा दोनों तरफ से हाफ इंच, जिससे कि आपके आर्म होल में झूल नहीं आएगा और फिटिंग अच्छी आएगी आर्म होल की। वैसे मैंने यहाँ पर शोल्डर कम ही लिए हैं, तो आप हल्की सी गहराई यहाँ पर छाट सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देनी है। तो डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पर ले रही हूँ। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पूरे पैटर्न पूरे नीचे कमर पे पट्टी को अटैच कर देना है।
अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अंदर की तरफ कमर पट्टी को फोल्ड कर देना है फिनिशिंग के साथ में। तो ये देखिए मेरा जो डिज़ाइन है वो बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब